अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टिंडे चिकन। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इसके अंदर कौन कौन से मसाले ऐड होंगे और इसको हमने किस तरह बनाना है, सब आपको बताऊंगी इस रेसिपी में। जिस तरह की ये लग रही है बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल इसी तरह आपका भी सालन बहुत मज़ेदार बनेगा। आपको टिंडे ख़रीदते हुए किस बात का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊँगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किया। 3 अदद प्याज थे मेरे पास, जिसे अच्छे से मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ। इसका बहुत बारीक सा मिक्सचर मैंने बना लिया था प्याज का। और उसके अंदर ऑयल ऐड किया, आधा कप इसमें ऑयल जाएगा। यहाँ पर अगर प्याज आप बड़ा बड़ा कटिंग करेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते, उसका शोरबा भी बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। तो यहाँ पर गर्म मसाला ऐड किया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 4 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची। और यहाँ पर ऐड किया है अदरक का पीस। आप यहाँ पर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अदरक का फ्लेवर यहाँ पर बहुत मज़े का आता है इस तरह ऐड करने से। तो इस तरह मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। और फिर इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे चिकन। जब ये प्याज फ्राई हो जाए, गर्म मसाला वगैरह इसके अंदर अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए, अदरक का फ्लेवर आ जाए, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। चिकन को अच्छे से धोइएगा पहले और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अच्छे से पानी इसका खुश्क करके, फिर ऐड करना होगा। यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर जब हम चिकन को फ्राई करेंगे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आधा चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। जब ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम चिकन को इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो बहुत बहुत टेस्टी ये चिकन यहाँ पर हमारा तैयार होगा। जब इसका कलर गोल्डन सा हो जाए, ब्राउन सा, फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है टमाटर। अगर आपने पहले चिकन को बगैर फ्राई किए ऐड किया तो स्मेल चिकन की जाएगी नहीं। और अब इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। आधा चौथाई चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। और अब इसके अंदर टिंडे ऐड कर देते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखेगा टमाटर का पानी हो जाएगा, टिंडों का पानी हो जाएगा, तो ये अच्छे से यहाँ पर नमक मिर्च वगैरह इसके अंदर हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ पर फ्राई हो जाएगा। हमें यहाँ पर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर टिंडे भी अपना पानी, ज़रा सा सब्ज़ी जब हम ऐड करते हैं तो इसमें पानी ज़रा ज़रा हो जाता है। जैसे कि टिंडों के अंदर जो पानी होगा वो इसका यहाँ पर बनेगा। अब इसके अच्छे से आपने भुनाई करनी है। यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देना होगा, 5 से 7 मिनट भुनाई के लिए। बिल्कुल आपने यहाँ पर दम वाली आंच पर इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ज़बरदस्त सा यहाँ फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 गिलास ऐड किए थे। टिंडे गलने के बाद यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का मेरे पास रह जाएगा। रेसिपी अच्छी लग रही तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैंने इसे कवर किया। कवर करने के बाद इसके अंदर दोबारा मैंने इसके अंदर डाला है जायफल जावित्री का पाउडर। आप इन दोनों को, जायफल जावित्री को हम वज़न लेकर इसका पाउडर बनाकर अपने पास रखें। शोरबे में जब डालेंगे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और फिर दोबारा इसको मैं कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे कवर रखा था। और फिर इसके अब देखते हैं कि यहाँ पर टिंडे हमारे गल चुके हैं या नहीं। देखिए कितना खूबसूरत सा ये सालन आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत मज़े का सालन यहाँ पर तैयार हुआ था। जब आप टिंडे ख़रीदने जाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि टिंडे को आपने पहले पकड़ के देखना है, अच्छे से उसे प्रेस करना है। अगर तो वो ज़रा नरम नरम सा हो तो आपने वो नहीं ख़रीदने, क्योंकि वो अच्छे टिंडे नहीं होंगे, वो पके हुए होंगे। जिस टिंडे में ज़्यादा सख्ती होगी, कच्चापन होगा, वो ख़रीदना है आपने। बहुत ज़बरदस्त वो टिंडे तैयार होते हैं। अब यहाँ पर हम धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर साबुत गर्म मसाला जो कि पिसा हुआ मेरे पास है वो मैं ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। बहुत बहुत टेस्टीदार ये मसाला है। और इसके अंदर आधा चौथाई चम्मच ज़रा भर के काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दें। कवर करने के बाद इसे हमने सिर्फ 5 मिनट रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आप यकीनन बहुत सी तारीफ़ें समेटेंगे। बस आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है जिस चीज़ का मैंने आपको बताया कि आपने टिंडे ख़रीदते हुए ख्याल रखना है कि टिंडा कैसा आपने ख़रीदना है। और फिर चिकन की भुनाई करते हुए आपने ख्याल रखना है कि उसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि स्मेल नहीं आए चिकन की। और जो मसाले ऐड किए हैं वो आपने बिल्कुल वैसे ही डालने हैं। बहुत ज़बरदस्त ये सालन तैयार हो गया। चलते हैं फिर, अब अल्लाह हाफिज़।